हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो रिडक्शन काफ़ी सारे हम लोग रिडक्शन प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसका रिएजेंट कौन सा होता है, ZnHg कंसंट्रेट HCl। इसी तरह वॉल्फ-किश्नर का रिएजेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती, और जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो किसकी मीडियम में होती, एसिड की मीडियम में। किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो उसमें कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए था, एसिड सेंसिटिव पार्ट नहीं होना चाहिए, जो एसिड से रिएक्शन कर बैठे। समझ रहे? तो इसी तरह ये कौन सा होता है, बेसिक सेंसिटिव पार्ट, मतलब इसमें कोई अगर बेस पार्ट ना होना चाहिए जो बेस से रिएक्ट कर बैठे। समझ रहे? तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या होता है, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन से कौन कौन सी रिएक्शन हो जाती है, जैसा कि कल आपने पढ़ा हुआ था क्लीमेंसन रिएक्शन, सेम उसी तरह की रिएक्शन देता है कौन, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये बेसिक मीडियम में होता है, और जो आप लोगों ने क्लीमेंसन पढ़ा था, क्लीमेंसन में कौन सा रिएजेंट लेते हैं, क्लीमेंसन में होता है ZnHg और कंसंट्रेट HCl। आप वीडियो से देख भी सकते हैं उसको, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, तो आपको ये भी बता देते हैं। तो जैसे कि ये जो वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन है, ये किस पर काम करता है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और इन कार्बोनिल कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो एक एल्डिहाइड होगा या फिर वो एक कीटोन होगा। ठीक, एल्डिहाइड को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बॉन्ड CHO, मतलब RCHO लगा सकते हैं। CHO ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये एल्डिहाइड की पहचान है, और ये सबसे लास्ट में होता है, किसी भी एल्डिहाइड में ये सबसे लास्ट में मिलेगा। इसी तरह कीटोन में क्या होता है, ये CO ग्रुप जो है ये बीच में मिला करेगा। CO ग्रुप कहाँ मिलेगा, बीच में लिखा हुआ मिलेगा, मिडिल में। ठीक, इधर उधर CH3 CH2 में कुछ भी लगा होगा, तो इससे हम लोग कीटोन बोला करते हैं। दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, वी आर हैविंग 2 टाइप्स। पहला कौन सा है, एल्डिहाइड, और दूसरा कीटोन। तो इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करना। इन दोनों से बनता क्या है, फाइनली आंसर, चाहे वो क्लीमेंसन ले लो चाहे आप वॉल्फ-किश्नर ले लो, तो आंसर फाइनली आना है कौन सा, एल्केन बना करता है। कौन सा कंपाउंड बनेगा, एल्केन बनाता है। तो एल्केन कैसे बनाता है, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो कौन सा आता है, sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, sp3 टेट्राहेड्रल बना लेता है। देखिएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये क्या बनाएगा, sp3, किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। sp2 से किस में कन्वर्ट हुआ, sp3 में। sp3 मतलब वो कौन सा था, प्लेनर शेप थी, यहाँ पर कौन सी, टेट्राहेड्रल। कोई भी कंपाउंड हो, आप चाहे क्लीमेंसन का यूज़ करें या वॉल्फ-किश्नर का यूज़ करें, फाइनली आंसर एल्केन ही बना करता है। अब डिफरेंस क्या है, एक ही बना रहता, कोई एक ही काम करता रहता है, या तो क्लीमेंसन या वॉल्फ-किश्नर, डिफरेंस है, आगे आपको बताएंगे। सिंपल सा रिएक्शन आपके बोर्ड लेवल पे, तो ये जेईई मेंस के भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, नीट लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका जो CO है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2, ये CH2, इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3, ये एल्केन बनाया करता, हमेशा आप याद रखेंगे। इसी तरह सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिया HCHO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इन प्रेजेंस ऑफ, ये मेरे पास कौन सा, वॉल्फ-किश्नर रिएजेंट, NH2 बेस की प्रेजेंस, OH निगेटिव हो सकता है, RO निगेटिव हो सकता है, कोई भी यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन इस NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक है, क्या नाम है, हाइड्राजीन। तो ये H और H तो ऐसे ही बने रहे, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वैसी, लेकिन जो CO है किसमें कन्वर्ट होना, किसमें कन्वर्ट होना, CH2 में। ये देखिए CH2। अब इसको पूरा अगर हम लोग मिक्स कर लें तो फाइनली आंसर क्या आया, CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है ना, समझ रहे। नेक्स्ट देखिएगा, CH3CHO, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं ना, ये बॉन्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये हम लोग इसी तरह ये भी लिखा हुआ CH3CHO, हम ऐसे भी आपको लिख के दिखा देते हैं, CH3CHO, जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। यही हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, CH3H ऐसा ही बना रहेगा, और ये CO किस में कन्वर्ट होना है, CH2 में। तो आप समझिएगा आंसर क्या आना है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये H का बॉन्ड किससे, इस वाले C से, इसलिए क्या बनेगा, CH3, नाम क्या हुआ, ईथेन। सभी का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह देखिए CH3 CO CH3, जिसका नाम होता है एसीटोन।
इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये एल्डिहाइड है, देखिएगा इसमें देखो लास्ट में क्या लगा हुआ, CO, CHO, लेकिन इसमें देखो बीच में कौन सा ग्रुप आ रहा, CO, क्योंकि अब तो यहाँ से H गायब हो चुका है। जब H गायब हो गया तो क्या बचा है, CH3 और ये CO बीच में। जब CO बीच में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटो ग्रुप, ठीक है ना। है दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, CH3 और CO किस में चेंज करोगे, बताओ शिवा, CH2 में। तो फाइनली आंसर क्या आया, CH3 CH2 CH3, जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं, प्रोपेन। ठीक, समझ आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो फिर से, ये मेरे पास कौन सा, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में कार्बन है। तो इसलिए क्या हुआ, ये एक कीटो फॉर्म है। जब ये कीटो है, साइक्लोहेक्सेनोन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये जो CO बहुत आसान तरीका है, यही रीजेंट होना चाहिए, या क्लीमेंसन यूज कर लो या वॉल किस्नर, सभी से आंसर सेम यही आने। तो ये जो CO है किस में कन्वर्ट हो गया होगा, CH2 में। बस क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेनोन से क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सिंपल से क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपको हम आसान तरीके से बताएंगे। ये क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोब्यूटेनोन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेनोन। ये जो CO ग्रुप है किस में कन्वर्ट होना, ये C है यहाँ पर, ये C, ठीक है ना, समझिएगा। और CO को किस में चेंज करते हैं हम लोग, CH2 में। जब CH2 में हम लोग चेंज करेंगे तो फाइनली आंसर साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। इसका देखो, इसको क्या बोलेंगे, डाई साइक्लोहेक्सेन, कीटोन फॉर्म लगा हुआ, कीटो फॉर्म है। तो इस कीटो को हम लोग किस में चेंज करते हैं, फिर से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। ये लो, कीटो को हम लोग चेंज कर देंगे CH2 में। अरे इससे आसान क्या लोगे, ये लो सीख गए आप। इसे बोलेंगे CH2, CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। आप किसी भी रीजेंट का यूज़ कर लो, चाहे आप क्लीमेंसन का यूज़ करो या किसी का भी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी भी कर लें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छे से ऑर्गेनिक अगर सीखना है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, लिखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें और रीजेंट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें। आपको याद हो जाएंगे रीजेंट तो तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। अब क्या होता है, हमने आपको बताया था कल, आपको जो क्लीमेंसन पढ़ाए थे, जो क्लीमेंसन रीजेंट था ZnHg कंसंट्रेट HCl, जब ये तो क्लीमेंसन जो रिडक्शन शॉर्ट में हम लोग CR करके शो कर देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो इसका रीजन ZnHg। तो ये जो ग्रुप है मेरे पास एसिड किससे हमेशा रिएक्ट करता है, बेस के साथ। इसका मतलब कभी भी हम लोग जब रिएक्शन करें तो बेस वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो क्लीमेंसन का यूज़ करेंगे। लेकिन कब नहीं होना चाहिए, वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे। जैसा कि हम इस वाले क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, यही बता देते हैं। अब ये लिया है अगर हमने, और ये कौन सा, बेस लगा हुआ, इसका मतलब OH क्या होता है भाई, ये बेस ही तो होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ले लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन वाला, क्लीमेंसन रिडक्शन ले लेते हैं तो क्या करेंगे, ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH रिमूव होकर के क्या लगाएगा, HCl का Cl लगा देगा। अब कैसे, आंसर तो ये आएगा, देखो हम आंसर आपको बताएं। और CO तो चेंज होना ही होना, ये तो कंफर्म चेंज होगा। ये जब चेंज होगा तो ये तो बना, ठीक है, 5 कार्बन की रिंग, CO ग्रुप है, ये जो मेरे पास CO, ये तो CH2 में चेंज हो गया, और ये OH है, ये यहाँ पे Cl बना। अब ये कैसे बना, थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिएगा, आपको बताते हैं हम। HCl है, H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ी सी क्लीमेंसन की आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह से बॉल क्वेश्चनर में भी आएंगे। तो जैसे ही मेरे पास ये फाइनली वो तो हम CO में चेंज कर दिए, ये CO को CH2 में चेंज कर दिए। इसके बाद वाली प्रोसेस को आप देखें ध्यान से, ये जो मेरे पास OH है, ठीक है ना, ये OH, ये मेरे पास बचा H+, तो H+ काहे का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये काहे का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, क्योंकि इसको क्या, इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की अपनी डिमांड को पूरी करेगा, ये OH, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव का चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव का आया, ये कैसा हो गया, लीविंग ग्रुप। जब ये लीविंग ग्रुप मतलब निकलना चाहता है, जैसे ही ये निकलेगा, जैसे निकला तो इस वाले कार्बन पे क्या है, प्लस। जहाँ हेड आता है वहाँ क्या आता है, माइनस। इस तरह से यहाँ से माइनस का H2 निकल जाएगा भाई, प्लस माइनस ये तो हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ दिया उसने, यहाँ पे छोड़ दिया उसने पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया, इसके बाद कौन आ जाएगा, Cl ने यहाँ अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक करा तो फाइनली आंसर मेरे पास ये। इस तरह से कौन सा पार्ट
आपका कौन सा, जो एसिड सेंसिटिव, जो एसिड से रिएक्ट कर ले, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपका ये अगर, अब जैसे आपका ये OH है, आपको ये ऐसा ही बना रहना चाहिए, ये रिड्यूस, ये रिएक्शन ना करे, रिएक्शन में पार्ट ना ले। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए आपको बताते हैं, उसके भी आपको मेथड बताएंगे। जैसे कि ये है आपका, ये CO ग्रुप तो चेंज हो जाए लेकिन OH पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सपोज ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब होगा, जब आप कौन सा बेस सेंसिटिव पार्ट, बेस वाला ले लो भाई, बेस कौन सा NH2 बॉल फिशन रिएक्शन का यूज कर लो, OH माइनस। अब क्या, ये बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही बने। लेकिन इसी में ही अगर आप क्या डाल दिए ZnHg और कंसंट्रेट HCl, तो आंसर अब ये नहीं रहेगा। हाँ, नहीं तो चमत्कार कर बैठो, माइनस बन के क्या हो जाओगे, हकदार बन जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो समझ गए ना। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, जल्दी जल्दी आप देख लो, समझिए, कॉपी भी कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब अगर हम लोग क्या करें, ZnHg कंसंट्रेट HCl, तो HCl इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा, HCl इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बेस एसिड सेंसिटिव पार्ट ही नहीं जो एसिड से रिएक्शन कर ले। तो इसका ये जो CO है ये केवल कन्वर्ट हो करके CH2 में चला गया और ये Cl ऐसे ही बना रहा, ठीक। लेकिन के आगे भी तो कुछ है। लेकिन अगर लोग वॉल्फ-किशनर रिएक्शन का यूज़ कर लिए, वॉल्फ-किशनर का, तो वॉल्फ-किशनर का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये जो Cl है क्या कर देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिन, डी मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी लगाओ तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जैसे ये तो पहले तो मेरे पास क्या हुआ, ऐसे चेंज हो गया, ये Cl बचा। इसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यहाँ का Cl अगल बगल से कहीं से भी एक H के साथ में इसको रिमूव करो। जैसे ही आप रिमूव करोगे तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आना है वो कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कर लो, ये 6 मेंबर्ड की, वो 5 मेंबर्ड की, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये Cl ऐसा ही रखना तो आप किसका यूज़ करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपको ये Cl हटाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वॉल्फ-किशनर रिडक्शन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये OH आपको बचाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, वॉल्फ-किशनर का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये OH हटाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, क्लीमेंसन का यूज़ करेंगे। ये इसका मेन रोल होता है, बाकी तो आप काफ़ी सारी रिएक्शन सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लें अच्छे से, नेक्स्ट टर्म में हम आपको एक और रिडक्शन प्रोसेस के साथ में हाजिर होंगे।